वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप हंगरी के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। हंगरी जो कि एक शेंजन कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो वीज़ा फ़ीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस हो जाए। और ना ही आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना ही आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद हंगरी के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह हंगरी के विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने गूगल पर आना है, यहाँ लिखना है VFS ग्लोबल। आपने एंटर करना है। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पर आना है, VFS ग्लोबल पर, इंडिविजुअल पर। जब आप इस वेबसाइट पर आ गए, फिर आपने यहाँ पर अपनी जो भी कंट्री है आपने वो सिलेक्ट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया। जैसे कि पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद हंगरी। आपने ये सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद टेक टू द वेबसाइट आपने करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने यहाँ से टूरिज्म सिलेक्ट करना है। टूरिज्म सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका जो वीज़ा फीस है, अगर आप 12 साल से अबव आपकी एज है तो इस सूरत में ये पाकिस्तानी रुपीस उसका जो वीज़ा फी है। अगर आप बच्चे हों, बच्चों की सूरत में 6 से 12 साल की उम्र का, फिर उसकी जो फीस है वो 12,900 तकरीबन। फिर उसके बाद जो है ना, अगर 6 साल से कम उम्र है तो इस सूरत में उसकी कोई फीस नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम, इसका जो प्रोसेसिंग वर्किंग डेज जो है वो मिनिमम 15 वर्किंग डेज है। और ये भी पॉसिबल है कि मे बी एक्सटेंड 45 दिन भी लग सकते हैं विदाउट किसी भी स्पेसिफिक रीजन के। फिर उसके बाद आ जाना है कि डाउनलोड फॉर्म पर। डाउनलोड फॉर्म पर आके फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक हेयर पे आपने क्लिक हेयर करना है। आपने उसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का ये फॉर्म ओपन होगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ से फॉर्म ये डाउनलोड करना है। जब आप एप्लीकेशन ये फॉर्म डाउनलोड कर लिया, जैसे कि आप जानते हो कि हंगरी एक शेंजन कंट्री है, तो उसके लिए जो है ना शेंजन वीज़ा अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा अप्लाई होगा। तो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपने यहाँ पर अपना सरनेम देना है एज पर पासपोर्ट। फिर उसके बाद सरनेम एट बर्थ एज पर पासपोर्ट आपने वही देना है। फिर उसके बाद आ जाता है फिर उसके बाद आ जाता है फर्स्ट नेम। जो भी आपका फर्स्ट नेम दिया गया है पासपोर्ट पर आपने वही देना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ। आपने पहले डे देना है, फिर मंथ देना है, फिर ईयर देना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपने वही देना है। फिर आ जाता है प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप कहाँ पैदा हुए हो, आप उस सिटी का नाम आपने देना है। फिर उसके बाद आ जाता है करंट नेशनलिटी। जो भी आपकी करंट नेशनलिटी है आपने वही देनी है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया। फिर उसके बाद आ जाता है अदर नेशनलिटी। अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है इस नेशनलिटी के अलावा, तब आप इस सूरत में उस नेशनलिटी का, उस कंट्री का नाम भी आपने देना है। फिर आ जाता है कंट्री ऑफ बर्थ। जो भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ है आपने वही लिखना है, पाकिस्तान, इंडिया। फिर उसके बाद आ जाता है जेंडर। जो भी आपका जेंडर है आपने वही सिलेक्ट करना है, आपने उसी पे टिक करना है। मेल हो फीमेल हो आपने वही टिक करना है। फिर उसके बाद आ जाता है मैरिटल स्टेटस। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है आपने वो सिलेक्ट करना है। सिंगल हो, मैरिड हो, रजिस्टर्ड पार्टनर हो, सेपरेटेड हो या डिवोर्स्ड हो, आपने उसी पे टिक करना है।
सेशन 10, अगर आपके साथ कोई माइनर जा रहा हो तो इस सूरत में ये आप सेशन फिल करें, अदरवाइज आपने स्किप कर देना है। उसका लीगल गार्डियन, जैसे कि उसके फादर मदर, आपने उसका लीगल गार्डियन का नेम एड्रेस वगैरह वो देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि नेशनलिटी, जो भी आपके शनाख्ती कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, आपने वही देना है इसके नीचे। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो कौन सा है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, सर्विस है, या ऑफिशियल है, या स्पेशल है। जो भी है आपने उसी पे टिक करना है। ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी पे टिक करें, डिप्लोमेटिक है तो डिप्लोमेटिक पे टिक करें। फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने उसके नीचे वही देना है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ इशू, कि आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था, आपने उसका डेट वगैरह देना है। फिर उसके बाद वैलिडिटी, कि आपके पासपोर्ट की कब एक्सपायर होगा, आपने उसके नीचे वो डेट वगैरह देना है, पहले डे, मंथ, फिर ईयर। फिर उसके बाद आ जाता है इशू बाय कंट्री, आपके मतलब कि किस कंट्री ने ये पासपोर्ट इशू किया है, आपने अपनी कंट्री का नाम देना है, नीचे लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 17, अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो कि ईयू में हो, या चाइनीज सिटीजन हो, या उसके पास यूके का नेशनलिटी हो, तो इस सूरत में आप ये सेशन 17 फिल करें, अदरवाइज आप इसको स्किप करें। अगर आपका कोई रिलेटिव है, फैमिली मेंबर है, तो इस सूरत में आप उनका सरनेम आपने यहाँ पर देना है, फिर उसके बाद उनका फर्स्ट नेम देना है, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर उनका नेशनलिटी देना है, फिर उनके बाद उनकी जो भी ट्रैवल आईडी नंबर है आपने वही देना है। फिर उसके बाद सेशन 18, सेशन 18 ये कह रहा है कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव जो कि ईयू में हो, या फिर यूके में कोई जो भी फैमिली मेंबर है, जो आपका उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, आपने वो स्पेसिफाई करना है, आपने वो डिफाइन करना है। अगर कोई भी नहीं है तो इस सूरत में आप सेशन 17 और सेशन 18 को स्किप कर दें। फिर उसके बाद आ जाता है आपने सेशन 19, यहाँ पर आपने अपना होम एड्रेस और ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे आपने अपना फोन नंबर वगैरह देना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि क्या आपके पास रेसिडेंस है इस कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री का। अगर रेसिडेंस है तो आप यस करें, अदरवाइज आप इसको नो करें। अगर आप यस करते हैं तो फिर उसके बाद परमानेंट रेसिडेंस परमिट वगैरह आपने उसकी वैलिडिटी, आपने वो डेट वगैरह देना है। अगर आपके पास कोई परमिट वगैरह नहीं है तो इस सूरत में आप इसको नो करें। फिर आ जाता है करंट ऑक्यूपेशन, कि आप क्या काम करते हो। फॉर एग्जांपल टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्लम्बर हो, जो भी हो, आप नीचे जो है ना आपने अपना ऑक्यूपेशन लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयर, कि आप किस एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो, तो आपने उस एम्प्लॉयर का नाम देना है, उनका एड्रेस देना है, और उनका फोन नंबर इसी सेशन में देना है। फिर उसके बाद आ जाता है पर्पस ऑफ द जर्नी, आपने यहाँ से टूरिज्म सिलेक्ट करें। अगर आप बिजनेस पर्पस से जा रहे हैं तो फिर आपने यहाँ से बिजनेस सिलेक्ट करें। अगर आप इनवाइटेड बाय फैमिली हैं या फ्रेंड हैं तो आप यहाँ से फैमिली या फ्रेंड सिलेक्ट करें। फिर उसके बाद आ जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन और पर्पस ऑफ स्टे। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखना है, कि आप कहाँ कहाँ किस किस जगह पर स्टे करेंगे, आपने वो यहाँ पर लिखना है। फिर आ जाता है सेशन 25, आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 26, जैसे कि आप जानते हो कि ये एक शेंगन कंट्री है, तो उसमें 29 कंट्रीज आते हैं। तो इस सूरत में आपका जो फर्स्ट एंट्री होगा वो आपने उस कंट्री का नाम लिखना है। हंगरी तो हंगरी आपने लिखना है।
फिर उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, कि आपकी सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, जो भी है आपने वही उस पर टिक करना है। अगर सिंगल एंट्री है तो सिंगल पे टिक करें, डबल एंट्री है तो डबल पे टिक करें। फिर उसके बाद आ जाता है इंटेंड, कि आपका कब इरादा है कि आप शेंजन कंट्री में एंटर होंगे। आपने उसके आगे डेट लिखना है, मंथ लिखना है और ईयर लिखना है। और फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने कब लीव करना है शेंजन एरिया, शेंजन जोन। तब इस सूरत में आपने यहाँ पर आगे डेट, मंथ और ईयर आपने लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 29, क्या आपने पहले कभी शेंजन वीजे के लिए अप्लाई किया है? अगर किया है तो यस, अदरवाइज आप इसको नो करें। क्या आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए हैं? तो शेंजन वीजे के दौरान जब आपने अप्लाई किया है, अगर आप यस करते हैं तो वो आपने डेट यहाँ पर आगे लिखना है और नंबर ऑफ वीजा लिखना है, अगर आप जानते हैं तो। अगर नहीं अप्लाई किया, आपका फर्स्ट टाइम अप्लाई करनी है, तो इस सूरत में आपने इसको नो यहाँ पर टिक करें। फिर आ जाता है सेशन 30, आपने इसको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेशन 31। अच्छा, अगर आपको कोई भी शख्स इनवाइट कर रहा हो तो इस सूरत में आपने उनका नेम, एड्रेस, आपने फोन नंबर आपने वो लिखना है। नहीं, अगर आपको कोई भी इनवाइट वगैरह नहीं कर रहा तो इस सूरत में आपने जो होटल वगैरह बुकिंग किया है, आपने उस होटल का नेम और एड्रेस वगैरह आपने उसका लिखना है, उनका ईमेल एड्रेस और उनका फोन नंबर। सेशन 32, अगर आपको कोई भी कंपनी इनवाइट कर रही है तो इस सूरत में आपने कंपनी का नेम लिखना है नीचे। फिर उसके बाद उन कंपनी का सरनेम लिखना है, जो भी है, उनका एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट पर्सन लिखना है कंपनी का, अगर आप कंपनी की तरफ से इनवाइटेड हैं। फिर उसके बाद कंपनी का जो फोन नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, कि आप कहाँ का, मतलब कि जहाँ जहाँ आप स्टे करेंगे उसका जो एक्सपेंस वगैरह आप यूज करेंगे तो वो किस सूरत में करेंगे। आपने यहाँ से बाय एप्लीकेंट यहाँ से ये टिक करना है। फिर उसके बाद अगर आप कैश यूज करते हैं तो कैश पे टिक करें, अगर आप ट्रैवल चेक वगैरह यूज करते हैं तो ट्रैवल चेक वगैरह पे टिक करें, अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं तो आप उस पर टिक करें। फिर उसके बाद आ जाता है सेशन 34, आपने इसको स्किप कर देना है। ये सेशन ये पूछ रहा है कि ये जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो ये एप्लीकेशन कौन फिल करवा रहा है। तो अगर इस सूरत में अगर कोई भी और शख्स फिल करवा रहा है तो फिर आपने उनका एड्रेस, ईमेल, सब कुछ वो देना है, तो उनका फिर फोन नंबर देना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस सेशन को स्किप कर दें। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है या रिजेक्ट होता है तो इस सूरत में आपका जो वीजा फी है वो रिफंड नहीं किया जाएगा, आपका वीजा फी रिफंड नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जाता है प्लेस एंड डेट, जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आप वो डेट वगैरह और प्लेस आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे सिग्नेचर वगैरह करना है। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल कर लिया तो फिर आपने यहाँ पर फोटो देना है, वाइट बैकग्राउंड। फिर उसके बाद जो है ना आपने आ जाना है दोबारा फिर उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर आकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना है। बुक करने के बाद आपने जब अपॉइंटमेंट बुक कर लिया फिर उसके बाद जो है ना आपने वीएफएस सेंटर चले जाना है, या तो आप एम्बेसी चले जाएं
दैट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हंगरी के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, फ्लाइट रिजर्वेशंस, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, proof of property, cover letter, FRC. That's all.